Savior, Bible-based non-denominational ministry. जय मसीह की और बाइबल पढ़ी जा रही है। जय मसीह की। बहुत जी, अच्छी बाइबल बात पढ़- है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बाइबल पढ़ते हैं। तो आप बाइबल रोज पढ़ते हैं? जी, रोज पढ़ती हूँ। मैं जब सुबह उठती हूँ तब भी मैं बाइबल पढ़ती हूँ और रात को सोने से भी पहले ये तो बहुत अच्छी बात है। और बाइबल कैसे पढ़ती है? अभी क्या पढ़ रही हैं आप? अभी मैं भजन संहिता पढ़ रही हूँ, भजन संहिता 23 पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो सुबह क्या पढ़ती हैं आप? मैं भजन संहिता ही पढ़ती हूँ। सुबह जो भी भजन संहिता में जो भी वचन खोलती हूँ और जब भजन संहिता का जो भी वचन निकलता है मैं उसे पढ़ती हूँ। और शाम को क्या पढ़ते हैं आप? शाम को भी सोने से पहले मैं भजन संहिता की बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, बहुत सी दुआएं हैं। तो इसका मतलब आप केवल भजन संहिता पढ़ते हैं? जी, ये मेरी फेवरेट बुक है, तो मैं भजन संहिता पढ़ती हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने देखा इस क्लिप में कि मसीही विश्वासियों का जीवन ऐसा ही हो गया है। वो पूरी बाइबल का अध्ययन करना चाहते ही नहीं है, वो पूरी बाइबल को पढ़ते ही नहीं हैं। और बहुत सारे लोगों का जीवन तो केवल भजन संहिता से शुरू होकर भजन संहिता पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बाइबल का पूरा अध्ययन करना है और आज की आत्मिक रोटी में हमारा यही विषय है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शालोम। आज की आत्मिक रोटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे, सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के संदेश को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। 22 मई 2020 से हम व्हाट्सएप पर फ्री ऑफ कॉस्ट बाइबल अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। ये ऑनलाइन अध्ययन आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। इसमें हम संपूर्ण बाइबल की 66 किताबों का वचन बाई वचन अध्ययन करेंगे। इसे आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। बाइबल अध्ययन के विषय में आपको पूरी जानकारी संदेश के अंत में बता दी जाएगी, तो इस संदेश को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की आत्मिक रोटी के विषय की ओर। होशे नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसके 6ठे वचन में परमेश्वर कहते हैं, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नष्ट हो गए, मेरी प्रजा नष्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। आज मसीही विश्वासियों का यही हाल है। हम परमेश्वर के वचन को ना जानने के कारण अपनी आत्मिकता में नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व नहीं दे रहे हैं, उसे तुच्छ समझ रहे हैं, उसे हम तुच्छ समझ रहे हैं। परमेश्वर का वचन हम सही रीति से अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जो ये पवित्र शास्त्र है, ये जो बाइबल है, हमारे घर के किसी ऊंचे स्थान पर, किसी साफ सुथरे स्थान पर वहां पर रखा रहता है और हम इसे ओकेजनली ही उतारते हैं। जब कभी कोई त्योहार या पर्व होता है, हम बाइबल उठाते हैं, या फिर हमारे घर में कभी कोई साल 2 साल में कभी मीटिंग होती है तो हम बाइबल उठाते हैं और उनमें भी केवल वही वचन पढ़ते हैं जिसमें टिक मार्क लगा होता है, या फिर भजन संहिता पढ़ते हैं। हमारे जीवन में यदि कोई तकलीफ आ गई, हमारे जीवन में यदि कोई परेशानी है, तो परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, भजन संहिता के भजन को क्लेम करके परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं। और हम में से बहुत सारे ऐसे मसीह विश्वासी हैं जिनका जीवन भजन संहिता से शुरू होकर भजन संहिता पर ही खत्म हो जाता है, या फिर वो केवल उन्हीं वचनों को पढ़ते हैं जो किसी प्रचारक के द्वारा या किसी मीटिंग में उन्होंने सुने होते हैं, और वो उसे मार्क कर लेते हैं, किसी मार्कर से मार्क कर लेते हैं और वो केवल उन्हीं वचनों को पढ़ते हैं। वो ऊपर नहीं पढ़ते, वो नीचे नहीं पढ़ते और उनके संदर्भों को वो समझ नहीं पाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी कारण मसीही विश्वासी आत्मिकता में नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ही कहते हैं कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर से अपने संबंध को मजबूत बनाना चाहते हैं, यदि हम आत्मिक रीति से उन्नत होना चाहते हैं, यदि हम सही मायने में परमेश्वर की सहभागिता को चाहते हैं, अगर हम सही मायने में परमेश्वर के उस अनुग्रह को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के ज्ञान को जानना होगा, हमें पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना होगा। दूसरा
तिमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 15वें वचन में पौलुस कहते हैं, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि अपने आप को ऐसा बनाने का प्रयत्न कर कि परमेश्वर की दृष्टि में तू लज्जित ना होने पाए। जब परमेश्वर के समक्ष, जब न्याय का सिंहासन हो, प्रभु यीशु के सामने जब हम जाएं, तब हम उसके सामने लज्जित ना होने पाए, बल्कि हमारे पास हियाब हो, हमारे पास हियाब हो, परमेश्वर के वचन की आत्मिकता हो, ताकि हम उसका वहां पर सामना कर सकें, हम उसके सामने खड़े रहने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आंखें वहां झुकी हों। आगे पौलुस लिखते हैं, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, यानी कि पवित्र शास्त्र के वचनों को अपने जीवन में, सत्य के वचनों को अपने जीवन में सही रीति से काम में लाता हो। तो हम ये कैसे लाएंगे? यदि हम पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, यदि हम पवित्र शास्त्र को नहीं समझेंगे, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, तो मेरे प्यारे बहनों, हम इन सत्य के वचनों को ठीक रीति से अपने जीवन में कैसे काम में लाएंगे? और यही कारण है कि हमें वचन का ज्ञान नहीं है, और इस ज्ञान के ना होने के कारण, वचन को पढ़े ना जाने के कारण ऐसे झूठे जो लोग हैं वो हमें भरमाने लगे हैं। आजकल ऐसे झूठे लोग हमें भरमाने लगे हैं। वो हमें जिस दिशा में मोड़ते हैं हम उसी दिशा में मुड़ जाते हैं। वो हमें कहते हैं रात को दिन है तो हम उसे दिन मानने लगते हैं, वो दिन को कहते हैं रात, हम उससे रात मानने लगते हैं, क्योंकि हमें वचन का ज्ञान नहीं है। हम परमेश्वर को समय देना नहीं चाहते हैं, हम केवल मनुष्यों के पीछे चलना चाहते हैं। मेरे प्यारे बहनों, पवित्र आत्मा की अधीनता के साथ पवित्र शास्त्र का अध्ययन करिए, पवित्र शास्त्र को पढ़िए, पवित्र शास्त्र के वचनों को समझिए, पवित्र शास्त्र के वचनों को सत्य रीति से अपने जीवन में लागू कीजिए, ताकि हम परमेश्वर की दृष्टि में लज्जित ना होने पाए और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनने पाए। मेरे प्यारे बहनों, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 31वें और 32वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो यहां पर प्रभु क्या कह रहे हैं? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तभी तुम मेरे सचमुच में चेले ठहरोगे। तो हम उसके वचन में कैसे बने रहेंगे? अगर हम उसके वचन को नहीं जानेंगे तो वचन में बने रहने के लिए पहले हमें प्रभु के वचनों को जानना और पढ़ना और समझना जरूरी है, तभी तो हम उसके सचमुच में चेले ठहरेंगे और सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। और यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसके 15वें और 21वें वचन में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और 21वें वचन में कहते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें उसकी आज्ञाएं मानने के लिए पहले उसकी आज्ञाओं को जानना भी जरूरी है। और वो हम कैसे जानेंगे? पवित्र शास्त्र का अध्ययन करके, पवित्र शास्त्र को पढ़ के। जब तक हम पवित्र शास्त्र को, बाइबल को सही रीति से नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम वचन को सत्य रीति से अपने जीवन में लागू नहीं कर पाएंगे। और यदि हम वचन को सत्य रीति से अपने जीवन में लागू नहीं कर पाएंगे तो हम किसी भी रीति से परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं होने पाएंगे और ना ही उसके सामने खड़े होने के योग्य हो पाएंगे। वहां पर हम केवल लज्जित ही होंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, जरूरत है कि हम पवित्र शास्त्र को कायदे के साथ सही तरीके से उसको पढ़ें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। वो सारी बातें जो वचन में हमें आज भेद लगती हैं, जब हम इसे दिल लगा करके सच्चाई के साथ पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा हमें वो रिवील कराएगा, हमें वचन समझ में आने लगेंगे। बहुत सारे भाई ये कहते हैं हम बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन हमें वचन समझ नहीं आते, क्योंकि वो बाइबल को केवल ओरली पढ़ते हैं। यदि प्रार्थना के साथ, पवित्र आत्मा की अधीनता के साथ एक एक वचन को पूरी गंभीरता के साथ पढ़ा जाए तो मेरे प्यारे बहनों, पवित्र आत्मा हर एक भेद की बात, हर एक सत्य की बात उस पर रिवील कराएगा, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा हमारा सच्चा शिक्षक है, वो हमें सही रीति से सारे वचनों के सही मतलब बताता है। लेकिन हमें पेशेंस के साथ, धीरज के साथ मन लगाकर पहले बाइबल का अध्ययन करना बेहद जरूरी है। पहला तिमुथियुस उसका 4वां अध्याय उसके 13वें वचन में पौलुस कहते हैं, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जब तक मैं ना आऊं
तब तक पढ़ने में और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। तो हमें बाइबल को पढ़ने में लौलीन रहना है, बाइबल को पढ़ के सीखना है और फिर दूसरों को भी सिखाना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें नाश नहीं होना है, हमें नष्ट नहीं होना है, हमें किसी के बहकावे में आकर इधर उधर नहीं घूमना है। क्योंकि जब हम वचन का ज्ञान नहीं रखते हैं तो कुछ लोग शैतान के बहकावे में जो झूठी शिक्षाएं दे रहे हैं वो हमें ऐसे घुमाते हैं जैसे हवा में पतंग घूमती है। ये झोंका आया और पतंग इधर चली गई, ये झोंका आया और पतंग उधर चली गई, क्योंकि उस पतंग में कोई डोर नहीं होती। तो हमें अपनी पतंग में वचन की डोर को बांधना है ताकि हम बिल्कुल स्थिरता के साथ परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने हुए उस ऊंचाई तक पहुंचे जिस ऊंचाई को देने हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें वचन का अध्ययन करने वाला होना है। हमें कोई एक पुस्तक या केवल कुछ वचनों तक ही सीमित नहीं रहना है, क्योंकि यदि हम एक पुस्तक तक या कुछ वचनों तक सीमित रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम परमेश्वर के वचन को नहीं जान पाएंगे और उन्हें अपने जीवन में सत्य रीति से लागू नहीं कर पाएंगे। और यदि उन्हें अपने जीवन में सत्य रीति से लागू नहीं करेंगे तो हम निश्चित तौर पर परमेश्वर के सामने लज्जित पाए जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कीजिए। मत्ती के सुसमाचार या लूका के सुसमाचार से आप उसे शुरू कीजिए। यदि आप सच्चाई के साथ बाइबल का अध्ययन करेंगे, एक एक वचन को पढ़ेंगे, तो पवित्र आत्मा आपकी निस्संदेह सहायता करेगा, मदद करेगा, आपको वह हर एक बात समझाएगा जो पवित्र शास्त्र में सही रीति से लिखी गई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने देखा हमें संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना बेहद ज़रूरी है। हमें सभी किताबों को पढ़ना, सही संदर्भ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अच्छा मौका है हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से हम फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप पर बाइबल अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप हमसे बाइबल अध्ययन में जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं, तो 16 मई तक स्क्रीन पे दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करिए। आप लिखिए, मैं बाइबल अध्ययन करना चाहता हूं या चाहती हूं, अपने शहर का नाम, अपने स्टेट का नाम और अपना नाम लिखकर हमें 16 मई तक व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको 18 या 19 मई तक जवाब देंगे, सारा प्रोसेस बताएंगे कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। ये बाइबल अध्ययन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आज की आत्मिक रोटी के एक नए एपिसोड के साथ, एक नए विषय के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।